हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम है। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने क्या पढ़ा है, द्विघात समीकरण में जो भी द्विघात समीकरण थे उसको हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, द्विघात समीकरण के जो आधारित जो अंकगणितीय क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग अब सीख रहे हैं, जो कि क्या है, अब इस पर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या उनके तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी आप इससे क्या है आप बेनिफिट उठा सकें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये दे रखा है दो क्रमागत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? दो क्रमागत धनांक। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो, यहाँ पे क्या दे रखा है, दो धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 365। जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। वर्गों का योग 365। अब हमें क्या करना है, इस ऐसी संख्याएं बताना जिनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। अब ये संख्याएं कौन होंगी, अब हमें इसको निकालना है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी संख्याएं अगर होती हैं तो आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिले तो इस सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि ये कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे हो गया, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, 3 और 4 क्या हो जाएंगे, आपस में क्रमागत संख्या हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर 3 है तो इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, अगली नंबर ठीक हो जाएगी 4। अब इनके वर्गों का योग क्या होता है, इसका वर्गों का योग कितना होता है, 9 होता है। इसके वर्गों का योग कितना होता है, 16 होता है। और इनके दोनों का योग कह रहा है कि कितना, 25 हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले, जैसे क्या आपको समझ में आया। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लूँ मैं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अगर 6 ले लिया और दूसरा एग्जाम्पल 6 के क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। अब प्लस दूसरा इसका 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 49 होगा। इसको आप लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 15 का 5 हासिल 1, 85 हो जाएगा आपका, 85 ही हो गया। अगर यहाँ पे ऐसी कौन सी क्रमागत संख्या होगी जिसको जोड़ने पे क्या हो जाए, 365 हो जाए। तो अगर आप लोग 14 और 13 ले लें, 14 और 13, क्योंकि देखो आप लोग 13 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 169 आता है। और 14 का स्क्वायर जैसे ही करते हैं तो क्या आता है, 196 आता है। क्या आता है, 196। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 9 × 15 का 5 हासिल 1, 9 × 15 एक 16 का 6 हासिल 1, यहाँ पे 1 1 2 जो हासिल 1 बचा था, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप लोग चाहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जो क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 13 और 14। आसानी से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तो क्या है, ये दो आपके एग्जाम्पल है समझने के लिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट कैसे करना है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसको क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको सॉल्व करना है। हिट एंड ट्रायल का मेथड ये होता है कि एक आपको अप्रॉक्सीमेट लेके चलना होता है। जैसा कि आप फास्ट करना, हमें यहाँ पे भी टाइम कंज्यूम नहीं करना है। तो हमें तो पता चल गया कि आंसर क्या है, 13 और 14। लेकिन क्या है, हमें क्या करना है, अगर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे करेंगे इसको हमें देखना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मान लो कोई संख्या x हो गई, माना क्या है, मानक संख्या x है, माना संख्या x है। अगर संख्या x, तो इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत संख्या अगर x + 1 है, माना संख्या है क्या है, x और x + 1 है, ठीक। तो इनके क्रमागत संख्या है, अगर संख्या x है तो इसकी क्रमागत संख्या ठीक क्या हो जाएगी, एक इसके पहली हो जाएगी, एक बाद वाली हो जाएगी। मतलब क्या, x + 1 हो जाएगा। x + 1 हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे बात की जाए वर्गों का योग, मतलब क्या है, x का स्क्वायर, इसके वर्ग प्लस दूसरे का स्क्वायर
x प्लस 1 का स्क्वायर, इसके वर्गों का योग कितना दे रखा है आपको, 365 दे रखा है। वर्गों का योग कितना है, 365 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी हमें द्विघात समीकरण दिख रहा है, द्विघात समीकरण दिख रहा है, तो हमें द्विघात समीकरण आना चाहिए। इसी वजह से हमने क्या है, इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखा है। सबसे पहले क्या है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, यहाँ पे क्या है, एक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और 2ab होता है तो 2 की जगह क्या है 2 हो जाएगा। x का मतलब x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 365 के बराबर। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जोड़ने पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x। अगर आप लोग इसमें से घटाएंगे तो ये किधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 364। या आपको क्या करेंगे 365 को x के साइड मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, ये आपका द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक में से 365 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 364, लेकिन क्या हो जाएगा साइन माइनस रहेगा 364 बराबर 0। समझ में आ गया होगा अब तक हमने एक्स में क्या किया। यहाँ पे क्या किया, ये एक्स स्क्वायर जोड़ के कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये x 2x ऐसे ही लिख दिया। 1 में से 365 को घटाएंगे 364 आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 365 है। अगर आप लोग क्या करेंगे, ऐसा कर दिए कि जैसे क्या 364 और 2 को मल्टीप्लाई करके फैक्टर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ये आपका बड़ा नोमिकल वैल्यू आने लगा, लेकिन कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, सारे समीकरण में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से कट गया तो कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर बचा, ये क्या बचा आपका एक्स बचा, ये कितना बचा आपका 182 बचा, बराबर क्या हो गया 0। अब 182 बच गया, ये बराबर 0 हो गया। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है 182 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको घटाने के बाद आपका 1 है। तो 100 घटाने के बाद इसका 1 कब आएगा, जब इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर एक बार और निकाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमने बताया है 182 का फैक्टर कैसे निकालते हैं। 182 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 182। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है, 182 को हम लोग 2 से सबसे पहले डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका 91 बचेगा। 91 का फैक्टर क्या होता है, 13 और 7 होता है। 13 और 7 तो क्या हो गया आपका 7 दूना का 14, 14 में से आप 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पे इसका फैक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर क्या होगा 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका x प्लस 14। यहाँ से अगर आप 13 कॉमन लेंगे तो दूसरे में क्या बचेगा x प्लस 14। यहाँ पे क्या होता है, सेम ही बचता है, तभी हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x, यहाँ आ गया x प्लस 14, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अगर यहाँ पे बात की जाए कि इन दोनों का गुणा जो है, इन दोनों का गुणनफल क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा, अगर गुणनफल 0 हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, x प्लस 14 बराबर क्या हो गया 0, या तो क्या 0 होगा x प्लस 13 बराबर x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0। यहाँ पे क्या है, हमें 2 वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक वैल्यू जो है पॉजिटिव प्राप्त हो रही है, एक वैल्यू हमें क्या हो रही है नेगेटिव प्राप्त हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 14, x बराबर माइनस 14, ये क्या होगा x बराबर 13, ये क्या मिला हमें x बराबर 13। अब हमें ये देखना है x बराबर माइनस 14 अगर आ रहा है आपका, तो इसके क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगे, इसमें क्रमागत संख्याएं अगर आप लोग लेंगे तो क्या मिलेगा आपको x बराबर माइनस
जो इसके क्रमागत का मतलब क्या होगा, इसके आगे तो मतलब क्या होगा, x बराबर -15 लेने पे ये कंसीडर नहीं होगा, ये क्या होगी, वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू आपकी कंसीडर कर ली जाएगी। तो x बराबर अगर 13 आ गया तो क्रमागत संख्या है मतलब क्या है, इसके ठीक आगे वाली संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा, संख्याएं आपके निकल के आ जाएंगे 13 और 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये क्या है, ये आपका आंसर है। ये क्या थे, ये जो आपके थे संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन थे, उनको हमने क्या किया, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट किया। द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करने पे यहाँ से x का मान निकला और x का मान जो निकल के आया वही क्या हो गई, संख्याएं हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है दो संख्याओं का योग 24 है। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या है, 24 है। दो संख्याओं का योग अगर 24 है, दो संख्याओं का योग क्या है, 24 है, तो हमें क्या करना है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है। उसमें से एक संख्या दूसरी उसमें से क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है। दूसरी संख्या की दोगुनी है। अगर यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का योग क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग 24 दे रखा है और उनमें से एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको संख्याएं बताना है। तो संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए। संख्याएं यहाँ पे कैसे बताएंगे, इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करें। संख्याएं बताइए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर कोई संख्या x है, ठीक, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, माना क्या है, संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे आपस में रिलेशन दिया। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एक्स वाई नहीं मानेंगे। यहाँ पे एक्स वाई इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या के बीच में आपस में रिलेशन दिया हुआ है, तो उनको आपस में रिलेशन बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, अगर संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या है, x के रूप में ही निकलेगी। दूसरी संख्या क्या है, x के रूप में निकलेगी। तो वैसे ही हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर क्या है, माना संख्या माना पहली संख्या x है, ठीक, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या क्या है, x है। पहली संख्या क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक, दूसरी संख्या की दोगुनी है। यह क्या है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है, इसकी दोगुनी है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है। एक संख्या क्या है, जैसे अगर मान लो एक संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या की दोगुनी है। यहाँ पे क्या है, अगर x मैं मानता हूँ तो दूसरी संख्या अगर y मानता हूँ तो क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या की दोगुनी हो जाएगी। क्या है, अगर x पहली संख्या है और दूसरी संख्या y है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोगुनी हो जाएगी। दूसरी संख्या अगर y है तो इनमें क्या है, रिलेशन क्या मिल रहा है आपको, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या क्या है,
दूसरी संख्या की दोगुनी है। अगर यहाँ पे y ना मान के अगर मैं मान लूँ यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या अगर x है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगी, क्योंकि क्या दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है एक संख्या जो है या तो पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है। तो यहाँ पे अगर दूसरी संख्या में x मान लूँ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो उनकी संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो क्या है, 24 दे रखा है, मतलब क्या है, संख्याओं का योग मतलब 24 है। तो 2x प्लस x बराबर अगर 24 है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 3x बराबर क्या है, 24। 3x बराबर 24, तो x का मान यहाँ से क्या निकलेगा, x का मान यहाँ से निकलेगा 8। x का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 8। ये क्या है, ये आपकी दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या क्या है, इसकी दोगुनी है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या जो हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी आपका, हो जाएगी 16। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपका हो जाएगी 8। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। दूसरी संख्या 8 और पहली संख्या क्या हो गई, 16 हो गई। समझ में आ गई। जैसे मैं बताऊं कि मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये किया है कि क्या दोनों जो संख्याएं हैं उनको x के रूप में इसलिए माना है क्योंकि क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में आपस में जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को आगे बढ़ाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, दिया हुआ है, तो हमने क्या माना है, यहाँ पे ये दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो हमने क्या मान लिया, दूसरी संख्या की मान रहा है यहाँ पे, तो दूसरी संख्या को मैंने अगर x मान लिया तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसकी दोगुनी है दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और दूसरी संख्या x है, तो दोनों संख्याओं का अगर योग 24 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, 24 है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 निकल के आएगा। x का मान 8 निकल के आया, इसका मतलब क्या है, ये दूसरी संख्या कितना निकल के आया, 8। तो पहली संख्या क्या है, इसकी दोगुनी है 2x, 2 का x का मतलब क्या हो गया आपका 16, 2x का मतलब क्या हो गया 16। ये पहली संख्या निकल के आ गई। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पहली संख्या दूसरी संख्या को हमने कैसे निकाला है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, दो अंकों के एक संख्या के दो अंकों की एक संख्या के दो अंकों की एक संख्या के दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक, दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक, दहाई का अंक, दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक से, इकाई के अंक से 3 कम है, 3 कम है। तो यहाँ से ये पूछा जाए, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, जोड़ के अंकों की 4 गुनी हो, 4 गुनी हो तो वह संख्याएं बताइए, वह संख्याएं बताइए। ये क्या करना है, आपको संख्या बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे, जब 2 अंकों की संख्या होती है तो उनमें इकाई और दहाई में क्या आपस में संबंध होता है, ये हमें
पता होना चाहिए, उसके बाद ही ये क्या है, ये सवाल आगे बढ़ पाएगा। सबसे पहले क्या संबंध होता है, 2 अंकों की संख्या। अगर यहाँ से बात की जाए, जैसे 2 अंकों की संख्या कैसे बनता है, 2 अंकों की संख्या कैसे बनता है, ये हमें ध्यान देना है। सबसे पहले ये ध्यान देना है, जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे क्या 2 अंकों की संख्या क्या है, x प्लस वाई है। अब यहाँ पे क्या है, 2 अंकों की संख्या क्या है, x प्लस वाई है। x क्या है आपका इकाई का अंक होता है, x क्या होता है, इकाई का अंक होता है, और सॉरी y क्या है, इकाई का अंक है, और x क्या है आपका दहाई का अंक है। क्या है, दहाई का अंक, दहाई का अंक। तो आप लोग ये देखेंगे कि संख्या कैसे प्राप्त होती है, संख्या कैसे प्राप्त होती है हमें देखना है। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक होता है उसमें वो y लिख लेते हैं, और जो संख्या दहाई के अंक पे होती है उसमें क्या करना होता है, 10 से गुणा करना होता है। ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, ये क्या हो गया आपका संख्या हो गया। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग 25 ले लें, तो ये क्या है, 2 संख्याओं का, 2 संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक क्या है, 5 है, और दहाई के अंक में क्या है, 2 है। तो ये संख्या हमें कब मिली, कैसे मिली, ये हम लोग देखते हैं। इकाई के अंक में 5 है और दहाई के अंक में क्या है, 2 है। 2 को 10 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। समझ में आ गया होगा, संख्याएं कैसे निकालते हैं ये हमें समझ में आ गया। अगर यहाँ पे ये कहा जाए उनके अंकों का योग, अगर अंकों का योग की बात की जाए, अंकों का योग कब होगा, अंकों का योग का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई। अंकों का योग का मतलब क्या हो गया आपका x प्लस वाई। यहाँ पे अगर आपको बोल दीजिए संख्याएं तो हम प्राप्त होगी, संख्याएं जो का मतलब हो गया, मतलब 10x प्लस वाई। जैसे मैंने एग्जांपल बताया है कैसे करते हैं, इकाई के अंक को इकाई के अंक पे रख देते हैं, दहाई के अंक में क्या होता है 10 से गुणा कर देते हैं, ये आपका संख्या मिल जाती है। अगर अंकों का योग कहा जाएगा तो मतलब क्या होगा, x प्लस वाई। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उसको सवाल को करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है सवालों में। अब सबसे पहले है, अगर मैं मान लूँ सबसे पहले इकाई का अंक और दहाई के अंक में क्या रिलेशन है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मानता हूँ मैं, यहाँ पे एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो हम मैंने क्या है, इकाई के अंक से 3 कम है, तो मान लेता हूँ इकाई का अंक क्या है, x है, दहाई का अंक ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे माना क्या है, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक क्या है, माना इकाई का अंक बराबर x है, तो दहाई का अंक हमें क्या है पता चल जाएगा। दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक आपका जो दिया हुआ है इकाई के अंक से 3 कम है। इकाई का अंक क्या माना है, x माना है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या है, हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक नॉर्मली पता चल गया। अब हमें क्या करना है, यदि अंकों, यदि संख्या के अंकों के जोड़ की, संख्या के अंकों की जोड़ की, अंकों की अगर जोड़ की बात की जाए तो अंकों की जोड़ का मतलब इकाई और दहाई को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताया, अंकों का जोड़ का मतलब क्या हो गया, इकाई और दहाई को आपस में जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे संख्या प्राप्त की जाती है तो संख्या में क्या करते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुणा करके संख्या को लिख देते हैं और प्लस वाई कर देते हैं। या तो आप लोग चाहेंगे तो एक्स वाई जेड अगर 3 संख्याएं होती है तो उनमें क्या होता है, जैसे जैसे इकाई दहाई बदलता जाता है उसमें 10 और 100 का गुणा करते जाते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया। अगर यहाँ पे बोला जाए इकाई, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी, अंकों का जोड़ का मतलब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को क्या है, जोड़ दिया जाए। ठीक, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुनी हो, संख्या आप लोग कैसे निकालेंगे, संख्या को मैं आपको बताया था कि संख्या अगर कैसे निकलती है, तो संख्या ये निकलती है, जो इकाई के अंक में रहता है इकाई के अंक लिख देते हैं, जो दहाई के अंक में रहता है उसमें 10 से गुणा कर देते हैं। तो इकाई के अंक में क्या है, इकाई के अंक में आपका x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, दहाई के अंक में जो रहता है x माइनस 3, इसमें क्या करते हैं हम लोग 10 से गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या है, संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो हमें क्या है, ये संख्या मिल गई हमें। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अंकों के जोड़। अंकों का मतलब क्या है, उनके डिजिट के जोड़। जैसे मैं आपको बताया था 5 और 2 लेते हैं आप लोग, तो उनका संख्या हो गया 25, लेकिन अंकों का जोड़ का मतलब क्या हो गया, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अंकों के जोड़ का मतलब क्या है, x माइनस 3, यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 4 गुनी, अंकों का जोड़ का 4 गुना का क्या, 4 गुना अगर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अंकों का जोड़ यहाँ पे समझ में आ गया। ये आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा, आई होप। देखो सबसे पहले क्या है, यदि संख्या अंकों के, संख्या सबसे पहले कैसे निकालते हैं, संख्या ऐसे निकालते हैं, जैसे 2 अंक की संख्या है तो ये क्या होगा, यूनिट डिजिट पे है तो इकाई पे y लिख देंगे,
दहाई पे रहता है तो 10 से गुणा कर दें। ये वैसे ही लिख दिया हमने, इकाई x था, दहाई पे क्या है x-3 था, दहाई से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे बात की जाए अगर अंकों का जोड़ कैसे निकालते हैं, अंकों का जोड़ मतलब क्या है, दोनों संख्याओं का आपस में जोड़ दिया जाता है। तो दोनों संख्याओं को क्या है x है और दूसरा क्या है x-3 है, दोनों संख्याओं का अंकों का जोड़ निकालते हैं, इनका 4 गुणा कर दिया। तो ये क्या इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x-23 प्लस x, और ये क्या हो जाएगा 2x-3, यहाँ क्या हो जाएगा 4x-12 प्लस 4x। अब क्या करना है, सबको हमें जोड़ना है। तो 10 और x कितना हो गया 11x-30 बराबर 4 8x 8x-12। अब क्या करेंगे 8x और 11x को एक साइड में लाएंगे और 30 और 12 को हम लोग क्या करेंगे एक साइड में लाएंगे। ये क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3x बचेगा। 30 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आया, x का मान आपका निकल के आया 6, 3 6 18 होता है। तो x का मान क्या निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा आपका 6। अगर हमें x का मान निकल के आया मतलब क्या है, x का मान कितना निकल का है 6, तो मतलब क्या है इकाई का अंक हमें 6 मिल गया, इकाई का अंक हमें 6 मिल गया। और दहाई के अंक में क्या करना है, x में से हमको 3 घटाना है, मतलब 6 में से 3 को घटाएंगे तो हमें दहाई का अंक मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा 36 मिलेगा। ये संख्या हमें क्या मिल गई 36 मिल गई। समझ में आ गया होगा आप लोग कैसे किए हमने। अब हम लोग एक बार इसको क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। ऐसी संख्या क्या एज ए क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे क्या 2 अंकों की संख्या का दहाई और इकाई में क्या है 3 अंक है। तो मैंने क्या माना है, इकाई का अंक मैंने माना है x है और दहाई का अंक क्या है इकाई के अंक से 3 कम है। तो इकाई का अंक से 3 कम है तो 3 कम बता दिया। अब मैं आपको बताया हूँ यहाँ से अगर 2 अंकों की संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या की बात की जाए तो इकाई का अंक क्या होता है y होता है और दहाई का अंक क्या होता है x होता है। तो इकाई के अंक में क्या संख्या हम कैसे निकालते हैं, संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, दहाई में 10 से गुणा करके इकाई को जोड़ देते हैं, दहाई में 10 से गुणा करके इकाई को जोड़ देते हैं। एक एग्जाम्पल इसका मैं दिया था आपको 25 को हम लोग कैसे निकालते हैं, 25 को इकाई का अंक 5 है, 5 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, दहाई में 2 है, 2 को 10 में गुणा करके 5 को जोड़ दिया, क्या हो गया 25 हो गया। तो यहाँ पे क्या ये आपका संख्या निकला, ये क्या निकला अंकों का योग निकला। उनके जो डिजिट है जैसे x y क्या है अलग अलग डिजिट है, उनके अंकों का योग ये निकला। यहाँ पे क्या जैसे दिया हुआ था संख्या क्या है, संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुनी। तो सबसे पहले हमने क्या किया संख्या निकाला, संख्या निकालने के बाद अंकों का जोड़ मतलब इकाई और दहाई के अंकों का जोड़ का 4 गुना कर दिया। और यहाँ से हमें x पता चल गया, x का मतलब ये हो गया कि आपको इकाई का अंक पता चल गया। इकाई का अंक क्या है 6 है, तो हमने क्या किया दहाई के अंक में से 3 को घटा दिया जो कि सवाल में दिया हुआ था। तो दहाई के अंक में से 3 घटाएंगे तो कितना बनेगा 3 बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी संख्या आपका क्या निकल के आया, संख्या आपका निकल के आया 36। ये क्या थे, ये आपके द्विघात समीकरण पर आधारित अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कराया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।